और इस पंडाल में विराजमान गुरु महाराज के मंदिर के प्रांगण में इस पंडाल के नीचे हमारी माता बहनें और गांव के वरिष्ठ गड्ढा कमेटी, हमारे बुजुर्ग और युवागण, विशेषकर छोटे छोटे नन्हे मुन्ने, आप सभी को जय जोहार, जय आदिवासी, जय वीर गणेश। आप सबसे एक बात पूछना चाहूंगा कि अपना जो ये गांव है, जो लपड़िया जो गांव है, उन माताओं से भी पूछ रहा हूं और हमारे जो वरिष्ठ विराजमान है उनसे भी एक बात पूछ रहा हूं मैं कि तमने एक बात पूछू चाहूं कि तुम्हारे अड़ा गांव में नौकरी वाला कटलक जड़े एम को मने सरकारी नौकरी कटली के एम बताओ है 10-15 कटलक आदमी नौकरी लगा, कटली बच्ची नौकरी लगी बताओ? एक भी नहीं लेगा, शायद हमारे साहब एक में ही है नहीं। तो हमारे ये दिमाग में बाहर लगाना पड़ेगा कि आखिर में हमारे नौकरी कौन खाई क्यों, हमारी नौकरी किसने खाई, ये तुम्हारे दिमाग में जोर लगाड़ो पड़ेगा। हमारा साहब कही कि आपने आरक्षण 2009 में वैसा ही क्यों, 2014 में वैसा ही क्यों, आखिर में वो लोग कौन है जो हमारे आदिवासियों का जो आरक्षण बेचा और हमारे युवा पीढ़ी आज पढ़ लिख कर अहमदाबाद के अंदर नौकरियां कर रही है? करेंगे करेंगे बताओ, तुम्हारा शब्द की ज्यादा अहमदाबाद में सो है। तो आखिर में आपको सोचना होगा कि हमारी नौकरी कौन खा रहा है। तुम्हें जाइन जोई लो, तुम्हारा हावड़ा में थाना में ज्वाइन जोई लो, तुम्हारा बाबा कौन बैठा है, हमा है तुम्हारा कोई आदमी? तुम्हारा आसपुर में जाइन जोई लो, थाना में तुम्हारा एक भी आदिवासी भाई बताई दो मैंने देखी है कोई? अरे तहसील में भी अगर तुम्हारे एक भी पटवारी जाइन बताई दो देखिए, पटवारी नौकरी लगी तुम्हारी? जब तुम्हारो तहसीलदार तुम्हारो ने, तुम्हारो पटवारी तुम्हारो ने, कलेक्टर तुम्हारो ने, आखिर में दिमाग में जोर लगाना पड़ेगा कि तुम्हारो आरक्षण आखिर में कड़े वेसीन खाएगी और हमारी नौकरी में कौन बैठा थके आज। अगर एक भी बात मारी झूठी बात तुम्हें मैंने पासी हाल दे दो। अगर तुम्हारो कलेक्टर जिला में तुम्हारो खुद तो बैठो होगा तो तुम्हारा हर काम संभव थाएगा, पर वो आरक्षण गदड़े ले जाए बीजे हाल दी है। यह उदाहरण है हमारे 2009 के अंदर में आरक्षण हमारा बेचा, बाकी कई सारे हमारे कलेक्टर होते हैं आज। फिर से तुम्हारा तहसीलदार भी तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे रातों रात तुम्हारी जमीन बीजाने नामे थी जा रही है, तुम्हें पता भी नहीं है। या गलत है सही बताओ मैंने? तुम्हारे सबसे ज्यादा अगर जमीन जा रही है आदिवासियों की जा रही है, अगर आदिवासी की जमीन जा रही है तो मैंने बसावानो काम कौन करेगा बने बताओ? बढ़ रहे हैं। तुम्हें अगर उमेश भाई हर का एमएलए साहब बनाओगा तो वो तुम्हारे वार्ड बनेगा और मोटो कोर्ट बनी वो रहेगा। एक बात ध्यान रख दो, जब तक हमारे बाप दादा आज 77 साल हुए, ये कांग्रेस सबसे पहले अगर किसी ने नुकसान किया वो है कांग्रेस है। कांग्रेस की एक योजना थी कई साल पहले, आदिवासियों की जनसंख्या कैसे कम की जाए। हमारे लोगों में हेत्ता ने ऑपरेशन कराई ने मन का ने फोल्डर फड़ाई ना की था, यास कांग्रेस है वे बीजी नहीं है, वो थी जनसंख्या कम करने की योजना। उसके बाद 46 साल हुए, बीजेपी सरकार आई है। अब बीजेपी सरकार के अंदर पूरे भारत के अंदर में एक योजना चल रही है कि आदिवासियों को इस भारत के अंदर में कैसे खदेड़े जाए और कैसे खत्म कर दिए जाए। आपको समझना होगा, आप ये समझते होंगे कि भाषण वाले, हम भाषण वाले नहीं है। आज मैं भी समाज के लिए 2006 से बोलता हूं, 2009 से बोल रहा हूं। मैं एक ही बात कह रहा हूं, आपका अधिकार जा रहा है, अभी भी आप जागरूक हो जाओ, अभी वक्त है। हम चुनाव की बात केवल नहीं कर रहे हैं, आपको अधिकार की बात आपको समझनी होगी। वास्तविकता इस देश के अंदर में आप आदिवासी कौन हो? धूल मूलना धणीय आदिवासी, धूल मूलनो धणी अपने बाप दादा कहता नहीं कहता धूल मूलना धणी। जब हमारो समाज पूरो और भारत देश नो मालिक है, हमारा समाज आज क्या बनकर बैठा है ये बताओ?
स्थिति बहुत बुरी है। आज अहमदाबाद, गुजरात, बॉम्बे कहीं भी नौकरियां कर रहे हैं, बहुत कम पगार मिलती है। बड़ा पगार थी कि आप लोग घोर सलावे तो वे स्थिति बढ़िया लावा बल्ले काम कौन करेगा ये बताओ। आपड़ो एमएलए, आपड़ो सांसद, आपड़ो सरपंच रहेगा, बॉस काम करेगा तुम्हारो, बाकी ये ढोलकी वदड़ा वाला एक भी काम करिया ले मैंने पता ही दे दो। और जब તમારે અણા ઇલાકા ને અંદર में जमीन बसाવાનો काम कौन करेगा वे बात में आप कमन कहिए। अगर तुम्हारे अबार ये सोरज जो बनी रही है नौकरी माते कौन लगाड़ेगा ये बताओ। यहाँ पास बनाई अहमदाबाद मोकल भाई है ना, बहुत सारे अभी पढ़ रहे हैं छोरे। अगर तुम्हारा आरक्षण पासो अगर सही सलामत सुरक्षित लागू वे तो उमेश भाई ने वोट आलो पड़ेगा है ना। और तुम्हारे जमीन बचावी में तो उमेश भाई ने वोट आलो पड़ेगा। तुम्हारा अधिकार अगर जियो तो को पासो लावो वेगा तो समाज ने वोट आलो पड़ेगा कि नहीं आलो पड़ेगा हमको। अगर आपने अणा इलाका में गमे तीरा पासो लागू वे तो समाज ने वोट आलो पड़ेगा, क्योंकि राजतंत्र और समाजतंत्र दोनों साथ चलते हैं। समाज के साथ साथ में राजनीतिक भी जरूरी है। जब हमारे आदमी के पास कलम होगी तो आप जाजम पर या भाइयों को बैठाकर मांग लेना कि हम एमएलए साहब हमें इस गांव के अंदर में ये सुविधा चाहिए, तो उसकी कलम चलेगी तो आपकी सारी सुविधा हो जाएगी। पर तुम्हें वोट आलोगा तो क्या। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि जैसे तुम जन्म लेकर इस मनुष्य जीवन में आए हो तो उसी जगह वापस जाना है, उसी मिट्टी में भी जाना है। खाटला में पड़ी पड़ी ने मरी जाओ वेने कहे मुड़दू है ने, उसको कहते हैं बीमार। अगर समाज की सेवा में और समाज के लिए बोलता बोलता अगर मर जाता है उसको बोलते हैं शहीद। दोनों बातों में फर्क है। आपका स्वर्ग भी यही है और नर्क भी यही है। तुम्हारे खाटलो लईने पेलो 4 जना लईने माणा मत जाए तणीवाला याद कर देजो। पेलो अगर सही अगर आदमी काम कर्યું होगा तो એની વ્યાખ્યા થાયगा कि ये आदमी बहुत अच्छा तो और ये भाई बहुत अच्छी थी। अगर खराब में खराब काम कर्યું होगा तो माणा मत कहेंगे ये तो बेकार तो परोगी तो बढ़िया रही। इसलिए आपको किसी धर्मों में नहीं पड़ना, यही स्वर्ग है और यही नरक है। अगर आपको समाज को जीवित रखना है, आने वाली पीढ़ी को जीवित रखना है, तो समाज के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काम करना होगा। मैं देख रहा हूं पहले भी जैसे 2018 में चुनाव के मैदान में उमेश भाई को उतारा था, मेरा यही समाज है, इसी समाज ने आश्वासन दिया था। और मैं भी नहीं जानता हूं आप घर में जाकर क्या बता कैसा मन आपका हो जाता है। दोनों तरफ आपको नहीं चलना है। आपको दोनों तरफ नहीं चलना है। आप समस्त बता देना कि हम कांग्रेस की गुलामी करेंगे, हम बीजेपी गुलामी करेंगे, ये बात आप पहले बोल देना। ये समाज से कह रहा हूं मैं। किसी को कुएं में उतार कर रस्सी मत काटना। अगर आप खरे सिपाही हो समाज के तो ये बात ध्यान रखना कि किसी को कुएं में उतार कर रस्सी कभी नहीं काटी जाती। आप पहले ही बता देना कि आप आपके रास्ते और हम हमारे रास्ते हैं। ये समाज की बात है। अगर कट्टर बनना है और समाज की विचारधारा को समझना है, आदिवासी परिवार की विचारधारा को समझना है और आदिवासी परिवार की जो कल्चर है उसको समझना है, तो समाज की जाजम पर बैठकर निर्णय लेना होगा। आज गुरु देवपुरी महाराज का यहां मंदिर है, आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आप सब भक्ति करते हो और गुरु दरबार में भी आप सब आते हो। आज इसी गुरु दरबार के अंदर में आपको एक प्राण लेकर जाना होगा।
एक उदाहरण है, मैं आपको बता रहा हूं कि जेब में फूटू रखने से प्रेम नहीं कहा जाता। फूटू जेब में रखने से प्रेम नहीं होता है। प्रेमी वही होता है जो तकलीफ में साथ देता है। प्रेम वही होता है जो तकलीफ में साथ देता है। એટલે ગુરુ મહારાજના દરબારમાં તમે આ દોષો કરીને કહી દો કે વાસ્તવિકતા તમે સમાજ હાથી હો વરા ઉમેશભાઈ વોટ આલોગા કે નહીં આલોગા એમ દેખે ગુરુ મહારાજને વણ્યાડી મોડું કરીને કહી દો, તમે બતાવી દો એમ, है ना। जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो समाज की सेवा नहीं कर सकते। पहले આપણે ખુદને ઉધરું પડે ને ઉધરું પડે એમકો तो આપણે समाज उधारी सकत। अगर वो व्यक्ति खुद तो नहीं उधरी सकता है ने समाज में वो लाकड़ा उधारेगा। पहले खुद को सुधरना होगा। जब तक हमारे इस आदिवासी बेल्ट के अंदर में अधिकारों को बचाना है तो आपको कांग्रेस को त्यागना होगा, आपको बीजेपी को त्यागना होगा। अब अणासपुर विधानसभा ने अंदर में આપણે સ્કૂલ નો બી ઠગડો નહીં હે। આજે આટલા સાલ થઈ ગઈ આપણે આસપુર ને અંદર में મોટી કોલેજ બી નહીં બની आज तक ને બની વાત બતાવી દો તમારે સોરા બની ને કોલેજ जो मोटी कॉलेज है जो बाहर करवा जाए सबसे की पैसों 20 लागे कि नहीं लागे। તમારે સરકારે 12वीं तक સોરા ને ભણવું ફરી है 12वीं तक તમારા પૈસા નથી લાગતા ने पसे पैसा लागवा चालू थे। अगर वे पैसा नहीं लागे ये कॉलेज आसपुर में आणि विधानसभा में खोली हुएगा तो उमेश भाई हरका ने एमएलए बनाना पड़ेगा। हंसी बात है कि नहीं। आज 84 के अंदर में साहब बता रहे थे कि 3 कॉलेज बनी तो किन की आदिवासी नो फायदो थाएगा ना, पढ़ाई में फायदो थाएगा ना। सबसे पहला हमारा प्राथमिकता यही रहेगी कि हमारे बच्चे पढ़कर होशियार बने, किसी की गुलामी नहीं करे। हमारा समाज हाथ फैलाने वाला समाज नहीं है।